फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैसेज ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो लाइक बटन को ज़रूर क्लिक करिए कीजिए। ओके, तो कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो आपका डेवलपमेंट का मैंने स्टेजेस बताए थे आपको सारी, और उससे पहले मैंने आपको डेवलपमेंट के डिफरेंसेस बताए थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, जिसमें आपको मैं बताऊँगी आपका जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कि क्या स्टेजेस, प्रिंसिपल्स क्या हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका आता है, मैंने आपको बताया भी था, बट इसको ना एक फॉर्म में अगर आपको याद हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले अगर आप बोलोगे, मैंने आपको बताया था कि जीवन पर्यंत चलने वाला होता है डेवलपमेंट, तो इसको सबसे पहला जो आपका पॉइंट होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूटी। तो मतलब जीवन पर्यंत चलने वाले सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अब जीवन में पर्यंत कैसे कि आपका बचपन से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट और एंड तक, टोम तक जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है जो डेवलपमेंट होता है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। कल मैंने बताया था, सॉरी, जनरल टू स्पेसिफिक मतलब कैसे होता है कि आप सबसे पहले क्या करते हो, मैंने आपको बताया था ना, ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, कि बच्चा सबसे पहले ना एकदम से रोना शुरू करता है तो पूरे हाथ पैरों से करता है, फिर वो धीरे धीरे ऐसे रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये, या फिर बच्चा पहले क्या करेगा कि बनाने में भी बड़ा कठिनाइयाँ फील करता था कि कभी ऐसे पेन करा दिया, कभी ऐसे, फिर उसने क्या किया, प्रॉपरली पेन को पकड़ना सीख गया, बारीकी से लिखना सीख गया। तो ये आपका फाइन मोटर स्किल। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल है। तीसरा आपका आता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, मतलब हम किसी को देख के अनुमान लगा लेते हैं कि ये बच्चा बड़ा होके कैसे जाएगा। अब जैसे किसी के पेरेंट्स लंबे हैं तो हम जान जाते हैं कि इसका बच्चा जो है वो भी लंबा ही होगा। किसी के पेरेंट्स बहुत गोरे हैं तो कभी कभी होता है कि बच्चा सांवला पैदा हो जाए, वरना इन केस बच्चा गोरा ही होता है अगर पेरेंट्स गोरे हैं तो। अगर कि फादर गोरे हैं, मदर थोड़ा सांवली हैं, तो हो सकता है कि कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट हो। अदरवाइज अगर दोनों पेरेंट्स गोरे हैं या फेयर हैं तो फिर आपके उनके चाइल्ड भी फेयर होंगे। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं तो हम पता लगा लेते हैं। अब जैसे कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बड़े होके शायद ये बन सकता है। कुछ बच्चे बचपन से अपने आपको ऐसे दिखाना शुरू कर देते हैं कि वो डॉक्टर की चीज़ों से खेलना शुरू करते हैं, कोई फुटबॉल, तो हम अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपका डेवलपमेंट में आता है। उसके बाद आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब आपने देखा है कि कोई भी एक जैसा नहीं होता है, ना ही समान होता है। अभी अगर मैं हूँ तो मेरे भी बहुत कुछ चीज़ें चेंज है, मेरी शक्ल चेंज है, आपकी फेस चेंज है, तो मतलब कोई भी एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी ऑफिस में कि ये भी आ रहा है टाइम से तो ये भी टाइम से है, हो सकता है कि इसकी प्रायोरिटी कुछ और हो और इसकी प्रायोरिटी कुछ और हो, ये वैसा नहीं हो जैसा ये है, ये वैसा नहीं है जैसा ये है, राइट। तो इसलिए कभी भी ना कहीं पे भी आप हो तो आप किसी को एक जैसे तराजू में तौल नहीं सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ ना समझनी चाहिए। तो समझते भी हैं स्कूल वाले, तभी आपने देखा है इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, क्योंकि हम तरह तरह के बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाते हैं। मतलब कोई पंजाबी है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, बट हम उनको एक साथ रख के, क्योंकि हमें पता है क्यों वो जिस कल्चर से आ रहे हैं, वो जिस फैमिली से आ रहे हैं, उनको हमें कैसे एडजस्ट करना है। जब कभी भी ऐसा होता है कि आप किसी को एडजस्ट नहीं करते हो या आप करना भी नहीं चाहते, तो वो जो बच्चा होता है ना, या तो वो पूरी तरह से निकल जाता है, वहाँ से स्विच कर जाता है, या फिर वो घुट घुट के वहीं काम करता है। तो दो ऑप्शंस होते हैं, इसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये आपको आराम से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शन बेस्ड, कि डायरेक्शंस कैसी होती है। अब सिफेलोकोडल आपने पढ़ा है, डायरेक्शंस दो टाइप्स की होती है, एक सिफेलोकोडल, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकोडल क्या होता है, सर से लेके पैर तक होती है सिफेलोकोडल।
ठीक है। और जो आपका प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है वो आपका ये अंदर से लेके बाहर तक जाता है, मतलब आपके रीढ़ से लेके पूरे डायरेक्शन, आप पूरे डायरेक्शन में वर्क करते हो। बट जो आपका सिफेलोकॉर्डल होता है वो आपका हेड टू टो जाता है, ठीक है, समझ आया। उसके बाद आपका आता है आपका, मैंने बता दिया इस प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंसेस बता दिया आपको, डायरेक्शंस बता दी। इसके बाद इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण आ जाता है, बच्चों को समझ आ जाती है कि कैसे आपको किस में इन्वॉल्व होना है किस में नहीं। उसके अंदर आ जाता है कि एक साथ मिलकर चलना पड़ता है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे अगर कोई व्यक्ति कार चला रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल है कि बंदा कार चला रहा है, वो सामने भी देखेगा, पीछे भी देखेगा, अपने राइट भी देखेगा, अपने लेफ्ट भी देखेगा। तो ये क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है कि आपको ना हर जगह देखना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपके बारे में कभी कभी कंपनी में भी होता है कि अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो आपको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लोग, आप सही भी हो फिर भी आपको एकदम निगेटिविटी दिखा रहे हैं, आपको गलत समझा रहे हैं, या फिर आपको बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, किसी को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको दिखती है कि कौन सही है कौन गलत है, आप कौन सी गाड़ी में बैठे हो और कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है, आपका ड्रीम क्या जॉब क्या है। तो ये सारे जो काम होता है वो आपका किस में होता है, इंटीग्रेशन, मतलब आप एकीकरण करते हो, हर चीज़ों को देखते हो तभी आप करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब हर किसी का ना एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है। अब जैसे आपके संज्ञान का भी होता है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, आपका सोशल डेवलपमेंट भी होता है, तो ये सब आपस में इंटीग्रेट है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। अब मैच्योरिटी आपकी हर तरह से होती है, क्योंकि आपको हेरिडिटी से ही मिली हुई है मैच्योरिटी, और आप जब इन्वायरमेंट में आ जाते हो तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो जो मिक्सअप होता है। अब डेवलपमेंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, दोनों ना प्लस होता है, ठीक है, प्लस नहीं होता है, मतलब आपकी आनुवांशिकता और पर्यावरण आपका गुणनफल होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता था कि जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म होता है वो एकदम सेम पैटर्न होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता, क्योंकि अगर आप इंडिया में भी रह रहे हो तो भी आपके बच्चे की ग्रोथ वैसे ही होगी, आप किसी अदर सिटी में रह रहे हो, फॉरेन सिटी में रह रहे हो तो भी आपके बच्चे की ग्रोथ वैसे, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो वैसे ही करता है, वो पहले क्यूइंग करेगा, फिर आपका बैबलिंग करेगा, ठीक है। तो ये सब वैसे ही करता है। या फिर बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, फिर थोड़ा खड़ा होता है, पहले सहारे से चलता है, फिर छोड़ के चलता है, फिर चलने लगता है, फिर दौड़ने भी लगता है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आपका ना जो डेवलपमेंट होता है वो स्पायरल होता है, नॉट अ लीनियर, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट आपका लीनियर होता है या स्पायरल होता है। तो डेवलपमेंट आपका लीनियर नहीं होता है, स्पायरल होता है। स्पायरल मतलब ऐसे घूम घूम के, ठीक है, क्योंकि अगर आपने आज कुछ सीखा है, ठीक है, या आपने बचपन में कुछ सीखा है तो आज आपकी उसमें नॉलेज काउंट आउट होती है, मतलब आपकी उसमें ना जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे अगर आपने कुछ भी कभी किया, अगर आपसे कभी कोई गलती हुई तो वो उससे भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे जो आप आगे नहीं करोगे। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आप उससे भी मतलब सीख जाते हो कि हाँ इससे मुझे और अच्छा करना है, ठीक है। तो आपको मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट बता दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।